हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 एग्ज़ाम के लिए ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन दे रखा है ओ केंद्र वाला एक वृत्त में ए बी एक व्यास है और सी डी एक जीवा इस प्रकार है कि कोण ए बी सी बराबर 34 डिग्री है और सी डी बराबर है बी डी, सी डी बी डी के बराबर है। तो कोण डी बी सी का माप निकालना है। ये 16 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट सीजीएल एग्ज़ाम सीजीएल 16 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है ओ केंद्र वाला एक सर्कल बना देती हूँ। सर्कल वृत्त बना लूँगी। तो यहाँ से हमें निकालना होगा यहाँ जो कि कहा गया है ए बी एक व्यास है। तो यहाँ से ए बी जो कि एक व्यास है, ए और बी, सी डी एक जीवा है। तो यहाँ से सी डी इस प्रकार है, सी डी इसको सी डी मान लेती हूँ जो कि एक जीवा है। सी और डी, सी डी बराबर है बी डी के, सी डी बराबर बी डी। कोण डी बी सी का माप हमें निकालना है, कोण डी बी सी का माप निकालना है। तो यानी ये हो जाएगा कोण डी बी सी बना लेती हूँ। ये और ये दोनों साइड सी डी और बी डी जो कि बराबर है, इनको बराबर कर लेंगे। इसको मान लेंगे एक्स और इसको भी मानेंगे एक्स, क्योंकि ये दोनों कोण दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और कहा गया है यहाँ पर कोण ए बी सी जो कि 34 डिग्री दे रखा है, यानी यहाँ पर बी दे रखा है 34, इसका मान दे रखा है कोण बी जो कि 34 डिग्री है। कोण बी बराबर 34 डिग्री है, यही लिख देती हूँ मैं 34 है। और आप सभी को पता होगा जीवा के व्यास के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। और यहाँ ये लंब हो जाएगा AC और AC जो कि एक लंब हो जाएगा। परिधि व्यास के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। तो यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये हो गया 90 और ये 34, 90 और ये 34 हो गया। हमें निकालना है इस कोण का मान यानी ए का। तो ए कोण ए बराबर 90 प्लस कर लेंगे 34, जिसको हमें 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 में से माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 56 डिग्री मिल जाएगा, जो कि कोण ए का माप हो जाएगा। कोण ए बराबर 56 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 56 डिग्री। जब 56 हो जाएगा तो यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, जो कि यहाँ चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, दिख रहा होगा। जब चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। जब ये साइड 56 है, ये कोण 56 है, तो इसके आमने सामने के कोण 180 के बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण डी हो जाएगा 124 हो जाएगा, क्योंकि 80 होना चाहिए, 124 हो जाएगा। जब 124 हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो कि 180 होता है, तो x बराबर हो जाएगा 28 और ये भी 28 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछा गया कोण डी
कोण DBC का माप निकालना था। तो आंसर हो जाएगा B बराबर 28। दोनों कोण जो कि इक्वल हैं, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। जैसे कि एक वृत्त बनाएंगे और उस पे व्यास AB है और जीवा CD है, C और D है। यहाँ से कहा गया है CD बराबर है BD के, CD बराबर BD है, ये बराबर है। और यहाँ से व्यास के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण जो कि 90 डिग्री का होता है, यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये कोण हमें 90 डिग्री मिल जाएगा, 90 हो जाएगा। और इस कोण का मान जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 34 डिग्री, 34 डिग्री। तो ए का मान निकल कर आ जाएगा 56, ए का मान 56 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। और यहाँ से दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसके सामने कोण ए जो कि 56 है, तो इसके सामने आमने सामने के भुजा का आमने सामने का कोण जो कि 180 के बराबर हो जाता है। तो कोण डी हो जाएगा 24। जब डी 24 हो जाएगा तो कहा गया है यहाँ पर CD बराबर है BD, यानी CD ये साइड बराबर हो जाएगा BD के। तो जो दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो इनके कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी x और x ले लेंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण D जब 124 आ गया है तो x को मानूंगी 28, सिर्फ 28। तो यहाँ पर भी दोनों कोणों का योग सेम होता है, तो यहाँ भी 28 ही आएगा। और वही पूछा गया है, कोण DBC का माप पूछा गया है, तो 28 आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।